हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास ऑफ सेफ फाउंडेशन डिप्रिशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। आज करना है पार्ट 2 करना है। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज हमें करना है टाइप्स ऑफ डिप्रिशिएशन। नॉर्मली 2 टाइप के डिप्रिशिएशन है, इसके ऊपर बात करते हैं। फैक्टर इन द मेजरमेंट ऑफ डिप्रिशिएशन: कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग एक्सपेंस ऑफ इंस्टॉलेशन, कमीशन, ट्रायल रन एक्सेट्रा। एस्टिमेटेड लाइफ कॉस्ट ढूंढना है, एस्टिमेटेड लाइफ को कंसीडर करना है, स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर करना है। कॉस्ट में आपको सारी चीज़ें प्लस करनी, इंस्टॉलेशन हो, वेजेस हो, लेबर हो, कैरेज हो, सारी चीज़ें आपको प्लस करनी है। एस्टिमेटेड लाइफ यानी आप उसको कितना साल यूज़ करोगे, 10 साल, 12 साल, 15 साल। एस्टिमेटेड स्क्रैप यानी भंगार, 10 साल बाद इसकी कीमत आपको कितनी मिलेगी। देन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिशिएशन, 2 मेथड है। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसके अलग अलग नाम है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। रिजल्ट इन द कांस्टेंट चार्जेस ओवर द यूजफुल लाइफ इफ द रीशेड्यूल वैल्यू ऑफ एसेट डज नॉट चेंज। According to this method, an equal amount is written off every year during the working life of an asset so as to reduce the cost of asset to nil or its residual value at the end of its useful life. ये वर्ड को याद रखना कि आपको डिप्रिशिएशन हर साल एक ही रखना है, इक्वल रखना है। The second method, diminishing balance, reducing balance और written down value method. इसमें कीमत हर साल कम होती है। जैसे फिक्स इंस्टॉलमेंट में डिप्रिशिएशन अमाउंट विल रिमेन सेम, ये हमेशा सेम रहेगा। और रिड्यूसिंग में हर साल इसकी कीमत क्या होगी, डिक्रीज होते जाएगी। अंडर द सिस्टम, फिक्स परसेंट ऑफ डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ एसेट इज रिटर्न ऑफ ईच ईयर सो एज टू रिड्यूस द एसेट टू इट्स रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। तो सिंपल वर्ड में दोनों का डिफरेंस यही है कि स्ट्रेट लाइन यानी आपका अमाउंट सेम है। जो पहले साल का डिप्रिशिएशन अमाउंट है 4000, तो सेकेंड ईयर भी 4, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर 10 साल, जब तक कि इसकी वैल्यू 0 ना हो जाए। और डिमिनिशिंग में क्या होगा, आपको रिटर्न डाउन वैल्यू पे यानी जितना भी हर साल डिप्रिशिएशन माइनस करने के बाद बैलेंस आ रहा है, उस बैलेंस के ऊपर डिप्रिशिएशन निकालते जाएंगे। इस तरह से आपका डिप्रिशिएशन अमाउंट हर साल डिक्रीज होते जाएगा। मेथड ऑफ डिप्रिशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में फिक्स इंस्टॉलमेंट, इनके नाम जो अभी बताया मैंने, 3 नाम है इसके। इसका बेसिक फंडा याद रखना कि डिप्रिशिएशन अमाउंट क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। और रिटर्न डाउन वैल्यू के भी 3 नाम है। इसका डिप्रिशिएशन अमाउंट हर साल क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। Machinery purchase 50,000, provide depreciation 10% per annum for 3 year। तो एक एसेट्स है, उसका परसेंटेज है और आपको 3 साल डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है। तो SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड। आप चेंजेस देखेंगे यहाँ पे, देखो SLM में 5-5-5 डिप्रिशिएशन अमाउंट आपका 5-5 है, और WDV में पहले साल में 5 है, फिर 45 बैलेंस आया, 45 के ऊपर 10% 4500, तो 5000 से 4.5 हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर में 4050, फिर नेक्स्ट ईयर में और कम होगा। तो डिप्रिशिएशन अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और SLM में डिप्रिशिएशन अमाउंट क्या है, 5-5-5 सेम है। इसको चीज को समझना, ग्राफिकल समझते हैं इसको। अगर SLM मेथड है तो डिप्रिशिएशन अमाउंट स्ट्रेट, इसीलिए इसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। जो पहली बार अमाउंट तय हुआ वही। इसका और एक नाम है ओरिजिनल कॉस्ट, यानी हमेशा 50,000 पे ही डिप्रिशिएशन आ रहा है। और यही अगर WDV में करेंगे तो आपका डिप्रिशिएशन अमाउंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज। तो ये वर्ड आ रहा है डिक्रीज, 4500, 4050, फोर्थ ईयर रहेगा तो और डिक्रीज होते जाएगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसको समझना। सो नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिप्रिशिएशन। क्या क्या फॉर्मूले हमारे पास, डिप्रिशिएशन पर एनम, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। ओरिजिनल कॉस्ट फिर से बोल रहा हूँ, इंस्टॉलेशन, कैरेज वगैरह जितने भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं, जब एसेट फिक्स एसेट खरीदते टाइम जो भी खर्चा होगा
उस खर्चे को ओरिजिनल कॉस्ट ही कंसीडर करेंगे। स्क्रैप वैल्यू भंगार है, 10 साल बाद इसका क्या कीमत मिलेगा। एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल 15 साल जो भी रहेगा, आप साल लिखेंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल है 1 April 16 मशीनरी परचेज 50,000, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज 10,000 and its estimated life is 10 year. Prepare a machinery account for 3 year. अब मशीनरी कब खरीदे आपने? 50,000 में 1 अप्रैल को। 3 साल का डिप्रीशिएशन बोला है, 10,000 इसका स्क्रैप वैल्यू है, एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है, तो 50,000 माइनस 10 डिवाइड बाई 10, 50,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 10 ईयर। सो 50,000 माइनस 10,000 40,000 डिवाइड बाई 10, और फिर आपका डिप्रीशिएशन पर एनम आ गया 4,000। और एक चीज बच्चों, अगर परसेंटेज नहीं दिया रहता है सब में, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है। और अगर आप फॉर्मूला यूज करने लग गए, यानी समझ जाना कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड का सम है, WDV का सम नहीं है। अगर सम में कहीं पे भी परसेंटेज नहीं आया तो इस तरह से आपका डिप्रीशिएशन आ गया 4,000 पर एनम। पर एनम समझे ये यानी 12 महीने का होता है, इसको समझना। क्योंकि कभी कभी 1 अप्रैल के जगह पे आपको 1 जुलाई दे देगा, 1 अक्टूबर दे देगा, तो डिप्रीशिएशन हम निकालते पर एनम, ये समझना। तो 1 जुलाई रहेगा तो 9 महीने का डिप्रीशिएशन भी बताना पड़ेगा अपने को पहले साल। अक्टूबर रहा तो आपको पहले साल 6 महीने का बताना पड़ेगा, तो पहले साल 6 महीना यानी 2,000। और 1 अप्रैल जैसे ये सब में डेट है तो 4,000 से डिप्रीशिएशन आप स्टार्ट करिए। स्ट्रेट लाइन डिप्रीशिएशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन यूजफुल लाइफ, स्ट्रेट लाइन डिप्रीशिएशन रेट, स्ट्रेट लाइन डिप्रीशिएशन इनटू 100 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ये कुछ अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, इस्तेमाल करेंगे, जैसे 1 माइनस n रीशेड्यूल डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट होल द स्क्वायर रूट इनटू 100। तो कभी कभी ये फॉर्मूला भी आएगा। n का मतलब होता है यूजफुल लाइफ, रीशेड्यूल वैल्यू तो मालूम ही आपको, एंड में क्या होगा कॉस्ट ऑफ एसेट टोटल वैल्यू। तो इस तरह से आज आपको फॉर्मूला मैंने बताया बच्चों। तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी जनरेटरी और कुछ सम के ऊपर बात करेंगे। तो होप सो यहाँ तो कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।